G20 कर रहे हो, आप बाहर जाके घूम के आ रहे हो, बाहर के लोगों के लिए कर रहे हो, उनसे मीटिंगें कर रहे हो, बाहर के काम ला रहे हो, वो चीज नहीं है। पहले अपना देश तो देखिए, अपना देश तो सुधारिए, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। मोदी जी घर घर थोड़ी जा सकते हैं। घर घर नहीं जा सकते। अब आप एक चीज बताइए, आप रैली में कैसे जा रहे हैं? वोटिंग के टाइम पे सभी निकल के आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो कोई भी हो, सब तभी निकल के आते हैं। उससे पहले उनको खुद नहीं पता होगा कि उनके घर के बगल में क्या हो रहा है। सिलेंडर 400 रुपए था, उसमें 50 रुपए बढ़ा था, तो स्मृति ईरानी जी निकली थी सिलेंडर की शव यात्रा निकालने के लिए। आज सिलेंडर 1200 रुपए 1300 रुपए होने जा रहा है। अब उसकी शव यात्रा क्यों नहीं निकल रही है? जो काम नहीं करेगा हम उसको वोट नहीं देंगे। मोदी जी कह रहे हैं हमने 9 सालों में बड़े काम किए, अथक प्रयास। नजर नहीं आते उनके काम, हमें सिर्फ महंगाई नजर आती है और कुछ नहीं नजर आता। वो सिर्फ अपनी कोट पैंट वो दिखती है उनको। जनता से पूछो ना, जनता की कैसे नींद हराम हो रखी है महंगाई के कारण। कि हमारे को महंगाई कमर तोड़ चुकी कह है। रहे जनता खुशहाल है उनसे। खुशहाल है तो क्या ये जंतर मंतर पे जो आए इतने लोग, ये खुशहाली में आए हुए हैं? अब हमें सरकार बदलनी है। क्या कह रहे हैं, गुंडा राज कैसे चल रहा है? बयान चल रहा है इधर भाषण में कि गुंडा राज हो गया है आपके गांव में। तो गुंडाराजी है, जो स्थानीय हमारा जो प्रशासन है, वहाँ का जो थाना है, थाने का जो इंचार्ज एसएचओ, जो वहाँ के जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, वहाँ पे जो हमारे गांव में सट्टा और जुआ, मतलब जितने हिम्मत कहाँ से आती है गुंडा राज के लिए, गुंडा के सहयोग से पुलिस का जो समर्थन मिलता है, पैसा मिलता है उनको, पुलिस वालों को मंथली जाता है लाखों रुपया, तो वहाँ से हिम्मत मिलती है। सांसद विधायक आपके काम नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं? पुलिस प्रशासन का काम तो पुलिस प्रशासन करेगी ना। कंट्रोल किसके हाथ में? कंट्रोल तो देखो अब ऐसा है, जो एसएचओ है उसको हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। अब एसएचओ के नाम है उनको सपोर्ट कर रहा है, तो एसएचओ का नाम है पैसा खाता है। आपके लोग कह रहे हैं कि आपकी गलियों में, आपके गांव में कूड़ा भरा पड़ा हुआ है, बगल में सोसाइटी है वहाँ सफाई है, आपके सांसद विधायक काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा असर तो फर्क तो है, जो बाहर जगह काम होता है, जो गांव में काम होता है, ठीक है। आप लोग डर क्यों रहे बोलने से? डर है कि कुछ हो जाएगा, कुछ एक्शन ले लिया जाएगा खिलाफ? थाना पर एसएचओ से डर लगता है ना हमारे को, तो एसएचओ से डर लगता है। हाँ, वो वीडियो देखेगा तो मारेगा हमारे को बुला के इस हद तक। हाँ। क्या जो सटोरी हैं, जो सट्टा खेल रहे हैं, वे जैसे मान लीजिए मैंने कंप्लेंट आ देता हूँ तो बाद में अपने तमंचे लेके आ जाते हैं, वे धमकाने के लिए, मारने के लिए आ जाते हैं। ये भी कहानी चल रही है। हाँ, तो आपके वहाँ जो सांसद विधायक चुन के आए हैं, सरकार क्या कर रही है आपके लिए? आप ही के भले के लिए चुना था ना, आप ही ने चुना था। हाँ जी। क्या कर रहे हैं वो लोग? वे कुछ नहीं कर रहे जी, कुछ नहीं कर रहे वे। आते ही नहीं गांव में, देखने आते नहीं गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। गांव में गंद फैला पड़ा है, सट्टा चल रहा है, दारू बिक रही है, सट्टा चल रहा है, अफीम बिक रही है, गांजा बिक रहा है, सब बिक रहा है। और पुलिस में एसएचओ के बाद कम से कम मोटा जाता है पैसा, 10-15 लाख रुपये महीने जाता है। कौन देता है पैसे? वे भी देती हैं, जो सट्टा जाते हैं, वो उन्हें पैसे दे रहे हैं। हाँ, वे पैसे देते हैं इनको। गांव पूरी तरह से नशे और हाँ, उसमें नशे में। लत में जा रहा है। गांव में ही कम से कम तो 200 तो विधवा होंगी। हाँ। बहुत बच्चे मर रहे हैं। बच्चों का भविष्य जा रहा है। बहुत से जो है खत्म हो रहा है बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है जी। कभी हाँ। बहुत मरी माताएं बहनें बहुत बैठी हैं विधवाएं, हाँ। ठीक है जी। शादी होने बंद हो गई, गाँव में रिश्ते आने बंद हो गए। शादियां बंद हो गई हैं। हाँ जी, बच्चों की शादियाँ, रिश्ते आने बंद हो गए हैं रजापुर में। क्यों? कि नशा ज्यादा बिकता है और जुआ सट्टा चलता है। हमारे साथ के मेरे खुद दोस्त यार है, समय लगाते हैं, नशा करते, रात रात दारू पीते हैं, बाहर बैठे बैठे दारू पीते हैं कि कौन आएगा रिश्ते वाला उनके लिए। सब पूरे गांव के अंदर करा रहा है काम, एसएचओ चैन करा रहा किस्ती है है, काम को। चोरी होती है, कंप्लेंट तक नहीं की जाती। एसएचओ वत्स। फोन छीने आप लोगों के गांव के जो कह रहे हैं गोद लिया हुआ है सांसद और विधायक जो हैं, उनकी जिम्मेदारी है गांव को स्वच्छ बनाना, उस जनता, जिस जनता से उन्होंने वोट लिया था, उस जनता का काम करना। आपने उनसे कंप्लेन की कही? कितनी बार कही है? कितनी बार पावर होते हैं उनके पास। पावर है, ज्यादा दूर भी नहीं है, 1 किलोमीटर के एरिया में ही है, थाना भी दूर नहीं है, ज्यादा ज्यादा 5 मिनट का रास्ता पैदल, उसके पीछे ही हो रहा सब चीज। हाँ। सब कुछ झुग्गी जो नशीले पदार्थ झुग्गी लगवा रखी है, मच्छी मार्केट का अलग जाता है, किसी चीज का अलग जाता है, पता नहीं किस किस का तो पैसा जाता है। क्यों करेगा फिर वो? गरीबों का काम हम कुछ दे थोड़ी रहे, हम तो सांसद विधायक भी पैसे ले रहे हैं। अब हमें क्या पता, जा ही रहा होगा कहीं ना कहीं से। तो करना तो हमारे लिए, हमें तो ये लगता है जी। कंप्लेंट ही तो दे सकते हैं मैम। हाँ, हमने उनके संज्ञान में कई बार दिया कि हमारा गांव, हमारा समाज खराब हो रहा है, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, लेकिन नहीं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोई सुनवाई किस नाम पे लिया था आप लोगों ने? वोट क्यों दिया था? वोट हमने मोदी के नाम पे दे दिया। मैंने कहा चलो मोदी के नाम पे वोट दे दिया। मोदी के नाम पे, जबकि 3 साल से वही है, 3 बार से
MLA। अब की बार क्या करेंगे? अब की बार क्या कर रहे हैं? अब की बार बदलेंगे जी। अब की बार बदलेंगे, गाँव वोट नहीं देंगे जी, घुसने नहीं देंगे गाँव के अंदर। लोकसभा में तो बदलेंगे नहीं, विधानसभा में बदलेंगे। लोकसभा में क्यों नहीं बदलेंगे? मोदी इज ग्रेट। मोदी ग्रेट है, लेकिन नीचे वाले आदमी तो काम करे। उन्होंने ना पूरे चारों तरफ की 60 सोसाइटी आती है, 60 सोसाइटी देख लो, आलीशान बंगले मंगवा रखे हैं। रजापुर गांव के अंदर घुसते ही देखना, रोड पे कूड़ा करकट पड़ा होगा, वो भी नहीं उठता। रजापुर में कोई भी विकास नहीं है किसी किस्म का। मोदी अपनी जगह ठीक है, वो अब हर एक नीचे वाली पार्टी नीचे सब कोई करेगा जब तो काम होगा। अरे मोदी चौकीदार है, कहते हैं हम चौकीदार हैं हर गली के। थोड़ी ना आएगा मैम, वो अपने नीचे वालों को तो भेजेगा, उनके MLA पार्षद तो आएंगे, पार्षद भी तो बीजेपी का हमारे यहाँ। लापरवाही करेंगे तो फिर क्या करेंगे? हाँ क्या? मोदी जी के संज्ञान में चली जाए बात, ही हमें तो बड़ी खुशी है। हाँ जी, मोदी जी के संज्ञान में जानी चाहिए ये बात। हमारे अपने गांव से दिक्कत है, मोदी काम बढ़िया काम करे, हमने अपने गांव से दिक्कत है बस। हमारे गांव के बढ़िया काम क्या कर दिया है बताइए जरा। जो भी कर रहे हैं, हमारा देश आगे जा रहा है, बहुत जा रहा है। G20 देश आगे जा रहा है। हाँ जा रहा है। G20 नाम हर जगह हो रहा है, न्यूज पे पूरे टाइम उन्हीं की खबर चलती है। सब कुछ GDP आगे बढ़ रही है, तीसरे नंबर पे आने वाली है। क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन हमें तो अपने गांव से मतलब, हमारा गांव बढ़िया हो जाएगा, हम अपना शहर बढ़िया करेंगे। जो हमारा गांव ही बढ़िया नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, स्कूल जाते नहीं, बच्चे बाहर पीछे बैठे रहते हैं। शिक्षा मंत्री तो क्या नाम है, आम आदमी पार्टी का ना, वो भी अंदर है, वो खुद छोड़ेगा। वो भी बड़े क्या करेगा? अच्छा, आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है? नहीं, वो हमारे एरिया में हमें तो हमारे गांव से मतलब है, हमारा गांव ठीक हो बस। गांव ठीक है। बस गांव ठीक हो हमारे से, हमें अपने गांव से। हमारा काम ठीक हो जाए, फिर हम पड़ोस को ठीक करेंगे, फिर देश को ठीक करेंगे। पहले हमारा काम तो ठीक हो, तो हमारा गांव ही ठीक नहीं तो हम क्या क्या सोचेंगे बताइए? हमारे गांव में रिश्ते आने बंद हो गए इस नशे के चक्कर में। तो इस बार किसको मात देंगे और किसको लाना चाहेंगे? आप कह रहे सांसद ही नहीं बदलेंगे, बीजेपी को लाएंगे जी। आएंगे तो आएगी, फिर तो वही होगा, वही होगा। नहीं, ये तो बीजेपी नहीं करी ना, ये तो ऐसा क्यों कर रहा है जी? जब आप लोग बदलेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं अपने वोट की ताकत, तो कैसे कोई काम करेगा आप? मैम, जनसंख्या मेन है, वो 60 सोसाइटी खुश कर रखी है। हमारा गांव थोड़ा सा उसमें बैकवर्ड में आ जाता है, तो काम करवाना नहीं होता। आप लोग बैकवर्ड है इसलिए काम नहीं होता आपके काम यहाँ? नहीं होता। बैकवर्ड नहीं है जी, हमारे यहाँ ये सोचते हैं तो गांव के लोग हैं, शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं होंगे। गाँव के लोगों की जिंदगी नहीं होती है। अब वो तो वो जाने ना, हम तो कंप्लेंट करते हैं, अब हमारी कंप्लेंट पे सुनवाई नहीं होती तो हम क्या करेंगे? हम यहीं आएंगे, इसलिए धरना दिया है। हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो SHO को बदल के पूरे थाने को हटाया जाए, प्रशासन को हटाया जाए SHO को, और तभी हमारे गांव का भविष्य बदलेगा। कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई भी होनी चाहिए उन पे केस। महिलाएं भी हैं, इनसे जानने कोई नहीं सुधार पाएंगे तो एक बार बताना, समाज को क्या सुधारेंगे? पहले तो घर है हमारा, गांव कौन है? हमारा घर ही है वो, ठीक है। जब हम अपने घर का सुधार नहीं कर पाएंगे तो हम समाज को क्या सुधारेंगे बताओ? कुछ सुधार हो सकेगा? किस तरीके का सुधार मतलब ये होता है, एक जो समाज होता है ना हमारा, जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर में बच्चे होते हैं, वैसे ही समाज होता है, समाज में भी हमारे बच्चे ही होते हैं, ठीक है। चाहे वो हमारे परिवार के ना हो, लेकिन अगर समझो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, जब हम घर को ही नहीं सुधार के चल रहे तो हम समाज को क्या सुधार पाएंगे? अगर पूरे इलाके में सट्टाबाजी चल रही है, जुआबाजी, एक चीज देख, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम घर के बच्चों को जैसे सुधारते हैं, ठीक है, तो हम एक तरीके से प्रिंसिपल है, हम ही उन्हीं के लिए पुलिस है, अपने बच्चों के लिए एक बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो थाने वाले कौन है? जो अगर समाज में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है, नशा हो रहा है, ठीक है, घूसखोरी हो रही है, तो कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है आपके अनुसार? पुलिस वाले ही करवा रहे हैं, और कौन करवा रहा है? सरकार में जो है, केंद्र में जो है, उसी के बलबूते हो रहा है सब कुछ, क्योंकि उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर वो चाहे ना तो एक को पकड़ के सजा दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं देते। आप G20 कर रहे हो, आप बाहर जाके घूम के आ रहे हो, बाहर के लोगों के लिए कर रहे हो, उनसे मीटिंगें कर रहे हो, बाहर के काम ला रहे हो, वो चीज नहीं है। पहले अपना देश तो देखिए, अपना देश तो सुधारिए, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। जब आपके लोग कह रहे हैं कि मोदी जी घर घर थोड़ी जा सकते हैं, घर घर नहीं जा सकते। अब आप एक चीज बताइए, आप रैली में कैसे जा रहे हैं? आप रैली में जा रहे हैं ना, आप रैली कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। आज से पहले ऐसे किस प्रधानमंत्री को आपने देखा कि जो रैली में गए हैं? कभी गया है कोई? रैली तो होती रहती तो रैली जितनी भी होती है, इनकी जो भी पर्टिकुलर रैली होती है वोटिंग के टाइम पे, उस रैली में कभी आज तक कोई प्रधानमंत्री गया है? प्रधानमंत्री ऐसे दफ्तर में अपने और तमाम, मैंने कभी नहीं देखा ना, मैंने समंदर पे जाके कूड़ा चूनते हैं, लेकिन आपके बारे में बात की कभी? नहीं,
किसी के बारे में कोई बात नहीं थी। वोटिंग प्रधानमंत्री जो है कूड़ा चुन चुन कर दिखाते वोटिंग हैं। के टाइम पे सभी निकल के आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो कोई भी हो, सब तभी निकल के आते हैं। उससे पहले उनको खुद नहीं पता होगा कि उनके घर के बगल में क्या हो रहा है। उनको नहीं पता होता है। ये चीज़ हम बताते हैं और हम भी बताते हैं ना, हाँ ठीक है, हम आगे बात करते हैं, कंप्लेंट में देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम। उसके अलावा कुछ नहीं होता है, सिर्फ यही आश्वासन दिया जाता है कि ठीक है। आपने पूछा नहीं, इतने बड़े बड़े जो फंड लेते हो सरकार जाता है, वो कहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है, किस जनता के लिए किया, किस पर्टिकुलर एरिया के लिए किया, कहीं कुछ किया है? हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मैडम ये तो आप रिपोर्टर ही ज्यादातर रिपोर्टिंग कर के पता कर सकते हो ना कि भाई आपने क्या किया अपने एरिया में, जो हमारे यहाँ का आप भी बताएंगे ना सर, कितने कौन सांसद है, क्या कर रहे हैं आपके इलाके में? देखिए हमारे आपके लोग पॉलिटिकल बयान देने से भाग रहे हैं। नहीं पॉलिटिकल बयान देने के लिए चक्कर ये है ना कि आए तो हम अभी अपने बच्चों के लिए आए ना, तो पॉलिटिक्स का मामला है ही नहीं ना अभी ये। सर जब आप सरकार से बात नहीं करेंगे, आपकी दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर सकती जब केंद्र कंट्रोल करती है। दिल्ली पुलिस किसके अंदर आते हैं? दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अंदर आती होगी ना। हाँ, क्या बता रही हैं, क्या सिलेंडर 1100 रुपए? आप एक चीज बताइए, जब सिलेंडर 400 रुपए था, उसमें 50 रुपए बढ़ा था, तो स्मृति ईरानी जी निकली थी सिलेंडर की शव यात्रा निकालने के लिए। आज सिलेंडर 1200 रुपए 1300 रुपए होने जा रहा है। अब उसकी शव यात्रा क्यों नहीं निकल रही है? हमने बहनों को सौगात दी है रक्षाबंधन पर 200 रुपए कम करके। इतनी बड़ी सौगात हमसे रखा नहीं जा रहा। थैंक गॉड मोदी जी, आपने इतनी मेहरबानी की है। मतलब बहुत बड़ी सौगात हो गई। बड़ी महंगाई चिल्ला रहे थे, महंगाई कम करना। क्या कम किया है? जो घर पहले 500 रुपए में चल जाता था, 200 रुपए में चल जाता था, आज 2000 भी नहीं पूरे पड़ते। नहीं पड़ते। बताओ, तनख्वाह बढ़ाने की नहीं कहा है कंपनी वालों को कि तनख्वाह बढ़ाइए। लोग बाग वही 8 से 12 घंटे काम कर रहे हैं। जो उन्हें 300 रुपए पहले मिल रहे थे, वही 300 रुपए आज मिलते हैं। आइडिया देते हैं मोदी जी कि अचार बेचो, घर पे अचार बनाओ, अचार बेचो, इनकम होगी। अच्छा, अचार बेचने के लिए भी तो पैसा चाहिए। कर लो ना मोदी जी को। फिर यही बोलना चाहिए कि मोदी जी आप भी यही बिजनेस कर लो, क्योंकि छोड़ दो बिजनेस। देश क्यों चला रहे हो? देश नहीं चलाना चाहिए ना मोदी जी को। बिजनेस में पैसा है, बिजनेस कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। देश चलाने से अच्छा है बिजनेस कर लीजिए। तो क्या इस बार क्या चाहती हैं कि उनका विदाई कर दिया जाए? अच्छी बात है, विदाई हो जाएगी तो हम किसी की विदाई नहीं करने आए। जनता विदाई करेगी, जनता करेगी। ये जनता विदाई आप करेगी। कौन है? आप जनता नहीं है? नहीं, हम जनता के साथ में, हम उनके सेवक हैं, हम जनता के सेवक हैं। हम जनता के जो है बीच में जाकर के उनकी सेवा करते हैं। और उसकी पहचान कौन कराता है? जो वर्कर होते हैं। आप वोट देते हैं? वोट हम देते हैं, एक वोट की। देते हैं जो काम करता है, जो काम नहीं करेगा हम उसको वोट नहीं देते। मोदी जी कह रहे हैं हमने 9 सालों में बड़े काम किए, अथक हमें तो नजर नहीं आते उनके काम, हमें सिर्फ महंगाई नजर आती है और कुछ नहीं नजर आता। वो सिर्फ अपनी कोट पैंट वो दिखती है उनको, बाहर सोते हैं, घूमना दिखता है उनको। सोते नहीं है काम के चक्कर में। आप ये बताइए कि कहते नहीं, सोते नहीं है, रात भर दिन भर जाग के एक बात बताओ, कौन सी जनता उन्हें देखने जा रही है? सोते हैं या नहीं देखते? सोते वो 24 घंटे काम करते वही हैं। पूछ रही हूँ, कौन सी जनता देखने जा रही है? जनता ने देखा कि वो सोते हैं नहीं सोते? हो सकता है आराम के, वो तो गद्दे उनके इतने मुलायम है कि आराम की नींद सोते होंगे, चैन की नींद। एसी में रहते हैं तो उन्हें चैन की नींद नहीं आती होगी? जनता से पूछो ना, जनता की कैसे नींद हराम हो रखी है महंगाई के कारण। फिर रोड पे जनता है, बिल्कुल रोड पे जनता पड़ी है। और फिर भी आप कह रहे हैं लाएंगे मोदी ही। नहीं, हमने सवाल ही नहीं किया कि हम लाएंगे या नहीं लाएंगे। जो वोट है वो बहुत कीमती वोट है, मगर आज के जो मतदाता हैं वो बहुत सोच समझ के आपकी वोट डालेंगे, क्योंकि वो परिवर्तन चाहते हैं। कभी भी कैसे परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन ये चाहते हैं कि जैसे आज इन्होंने कह रहे कि मैंने 9 साल काम किया हूँ, 9 साल में काम करने का क्या तरीका जनता के बीच में गया। 1100 रुपए का तो सिलेंडर दे दिया गया। जो बहन बेटियां हमारी गैस चूल्हे के अंदर पे खाना बनाती हैं, उसके बाद में आप कहते हैं कि हमने हर घर में नौकरी देंगे और भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, काला कानून खत्म करेंगे। ये सब चीज़ें कहाँ गए? हर वो नागरिक के हर घर से एक खाते में इतने लाख रुपया जाएगा, वो सब कहाँ गया, किस जगह पर गया है? ये जानना चाहती है जनता। और जनता ये 9 साल या 10 साल के अंदर में रिजल्ट अच्छी तरह से देगी और उनको मालूम हो जाएगा कि जो ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, कितने नौनहार नेता थे, उनके ऊपर में उंगलियां तो इतनी जनता नहीं उठाई थी जिस तरीके से आज जनता उंगलियां उठा रही है।
एक अटल बिहारी वाजपेयी भी तो प्रधानमंत्री तो थे। आपको कहते हैं परिवारजनों बताने लगे हैं। नहीं, परिवार की बात नहीं आती है। अगर हम परिवार के अंदर में अपना नहीं चलाएंगे तो हम पूरी जनता को किस तरीके से चलाएंगे? आप ये बताइए, अगर हम अपने परिवार को नहीं ठीक करके चलेंगे तो बाहर के परिवार को किस तरीके से ठीक करके चलेंगे? हम अपना परिवार ठीक होगा तो बाहर के भी परिवार को देख सकते हैं। हमारा परिवार ठीक नहीं होगा तो हम बाहर के परिवार क्या देखेंगे? गांव, एक एक गांव से देश बनता है, गांव का देश कहा जाता है। गांव से बाजार बनता है और बाजार से कस्बा बनता है और कस्बा से शहर बनता है। मगर सवाल ये है कि जब ये चीज़ आता है सामने तो इनसे अभी हम लोग पूछना चाहते हैं, जो हमारे पीएम साहब हैं, पीएम साहब को सब मालूम है, सब कुछ मालूम है, क्या नहीं मालूम है? क्योंकि गुजरात के सीएम रह गए, सीएम थे, आज ये पीएम है, मगर इनको क्या नहीं मालूम है? सब मालूम होकर कह रहे हैं कि वो घर घर आके थोड़ी ना देखेंगे, गली गली आके थोड़ी ना देखेंगे। देखिए, विधायक होकर के तो सीएम बनते हैं, हाँ, ये डायरेक्ट सीएम बन जाते हैं। नहीं नहीं, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या विधायक नहीं बनते, सीएम ज़्यादा पहले बनते हैं क्या? अरे इलाके से विधायक चुन करके जाएंगे जब भी तो सीएम मंत्री बनेंगे ना, इससे पहले तो नहीं बनेंगे। मगर सवाल यह है कि जब ये गुजरात के अंदर में विधायक थे, फिर उसके बाद में सीएम बने, सीएम के बाद में आज इनको पीएम बनने का मौका मिला, तो मगर काम करने का तरीका तो इनको मालूम बहुत है, बताते हैं, मगर काम तो हुआ नहीं अभी देश के अंदर में। कहते हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया, विकास विकास कहते हैं, हम साथ हैं, सबके साथ चलते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका हाँ, विकास, सब ये कहते हैं। मगर आज आप बाजार में जाओ या कहीं भी जाओ, वो सब जान रहे हैं कि हमारे को महंगाई कमर तोड़ चुकी है। कह रहे कितने हजार लोगों को घर दे दिया आवास योजना के तहत। अब फिर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, क्या इंदिरा गांधी आवास नहीं मिला था क्या? आज ये आवास बता रहे हैं आप लोग, हाँ, आज 4 दिन से आकर बैठ गए तो आज ये बता रहे कि आवास है। इंदिरा गांधी आवास भी तो था, वो राजीव गांधी आवास था, कौन से आवास नहीं था? आज इन्होंने गांव में कौन से आवास दे दिए? इसको आवास नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपने जो दिया सबके उस पे देख करके दिए हैं। राशन दे रहे हैं 5 किलो, फिर भी आपको इतनी नाराजगी? 5 किलो राशन, वो 5 किलो राशन किसी काम के? अगर ये इसके पैसे ले लें, अगर पैसे ले ले तो मेरा मेहनत का पैसा ले लेंगे तो सरकार में काम आएगा। 1 मिनट, अगर ये सरकार में पैसा हमारे को 4 रुपए ले, 5 रुपए ले, 2 रुपए ले, गेहूं के, चावल के, चीनी के, तो वो सरकार के काम में आएगा, ताकि क्षेत्र का विकास तो हो जाएगा। और जब तुम कुछ लोगे नहीं और तुम उल्टा वो चावल दे रहे हो, गेहूं दे रहे हो, कब के दे रहे हो, कहाँ का रखा हुआ था और किस तरीके से दे रहे हो, और क्षेत्र के अंदर विकास नहीं है। अभी जाइए, अभी राजीव रतन आवास के अंदर में देखिए, पूरा घटना भरा, पूरा ऐसे कमर तक के पानी भरा पड़ा सीवर के वजह। प्रधानमंत्री ने कहा था हवाई चप्पल वाला व्यक्ति हवाई जहाज में घूमेगा, मिला आपको जो हवाई जहाज में घूमे? हवाई जहाज नहीं मिला है, मगर रोड पे तो हम आज से नहीं, एक जमाने से चल रहे हैं, ठीक है, एक जमाने से चल रहे हैं। और आज हम किसके किसके नाम बताएं, वो भी अभी कहेंगे कि ये पॉलिटिकल लेवल है। हम लेबर यूनियन के मजदूरों के साथ हैं, ठीक है। हम किसी लीडरशिप में आए हैं तो जनाब मुशीर अहमद जी के, और यहाँ तुलसी राम जी हैं, यहाँ पर ये ऋतु गिरी जी हैं, ये सब हमारे अच्छे यहाँ के संबंध हैं। और जो आज ये दिल्ली के अंदर हर प्रांत के अंदर में अपना ब्रांच बनाए हुए हैं और सेंटर के अंदर चल रहे हैं, हम लोग मजदूरों की सुनवाई, वो आते हैं, हम उनकी मदद। मोदी जी का वादा था गरीबों की सरकार है, ये गरीबों की भलाई करेगी, किसानों की भलाई करेंगे, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में घुमाएंगे। आप फिर किसान की बात आ रही है। अगर इनको किसान से डर नहीं था तो इन्होंने अपना वापस क्यों ले लिया? किसानों से इनको डर था ना, इसलिए इन्होंने अपना ज्ञापन वापस ले लिया। और इसलिए कि वापस इसलिए ये कि अगर आने वाले 24 में मुझे बाहर कर दिए तो हम फिर किसी खाने में नहीं ले जाएंगे। कौन? किसान, मजदूर, गरीब, जिसको आज कमर तोड़ महंगाई बताई जा रही है, हाँ, और कमर तोड़ महंगाई तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई है, मोदी जी कह रहे सब ठीक कर दिया। हाँ? कहाँ पर, किस जगह पर ठीक हुआ है? बाजार में चले जाइए, 40 रुपए 45 रुपए किलो चीनी है, चीनी की बात बता रहे हैं, और 1100 रुपए सिलेंडर। अभी लोकसभा चुनाव सस्ता किया ना, 200 रुपया कम। 1 मिनट, मेरी जब बदन से कपड़ा उतरने लगा तो मुझे ले आकर के किसी कपड़ा पहना दिए,
तो ये कोई अच्छी चीज़ है? आज तुमने लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो 200 रुपये बहुत बड़ी हमारे साथ में योगदान कर रहे हैं। ये आपको टाइम बताएगा 2024 में 2000 जो 1100 रुपये के आज 200 रुपये कम किए हैं वो 2024 में बताएगा। 24 में धमकी दे रहे हैं मोदी को? मोदी नहीं, ये जनता धमकी देगी। मोदी धमकी नहीं दे रहे हैं, ये जनता धमकी देगी। कब देगी? 24 में। ये पूरे दूध का दूध। मोदी जी ने ऐलान कर दिया फिर वहीं आएंगे, 400 के पार लाएंगे। फिर हम आपको बता रहे हैं कि आज ये 300 सीटें बता रहे हैं। अगर ये 300 में प्लस पॉइंट, आज विपक्ष मजबूत होने नहीं सरकार बनाने जा रही है, ये भी आपको बता रहे हैं। विपक्ष के समर्थक है कांग्रेस? नहीं, हाँ, हम विपक्ष के समर्थक नहीं, हम मजदूर के समर्थक हैं। हम मजदूर के साथ आए हैं। मजदूर को हम लोग जैसे लेके चलेंगे उस तरीके से मजदूर उनको वोटिंग करेंगे। राहुल गांधी पे भरोसा है? ना हमें राहुल गांधी पे भरोसा है, ना हमें किसी पे भरोसा है। भरोसा यह है कि जो काम करेगा उसी का साथ है। ठीक है, कहते हैं जो देश पे राज करेगा, जो देश पे राज करेगा, काम करेगा उस देश पे राज। सुनिए, जो देश पे राज करेगा जब वो काम करेगा तो, और जब काम नहीं करेगा तो देश पे राज कैसे करेगा आप? ये बताइए आप। मोदी जी ने काम किया तो है? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। अगर काम हुआ तो गिनती कराए, उस चीज को गिनती बिल्कुल स्पष्ट जनता के बीच में जाए। रोज गिनती नहीं, कराते धमकी- हैं। लोकसभा के संसद, लोकसभा संसद क्षेत्र के प्रांत के विधायक ये धमकी के ऊपर में अब नागरिक नहीं आने वाले हैं। ये बिल्कुल साफ शब्दों में कहा जा रहा है। ठीक है, अभी चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ है, वो चुनाव, उसमें बताइए कितने सीट ले आए हैं। आप दूर मत जाइए, अभी चुनाव हुआ है, अभी 2 महीना 3 महीना पहले चुनाव हुआ है, कितनी सीटें आई हैं? अभी कह रहे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, 5 पे बहुमत लाएंगे। 5 पे बहुमत आ रही है ना, तो वो जनता बताएगी कि 5 पे बहुमत आ रही है। अभी वहाँ पर बोले थे, बजरंगबली का नारा दिए थे। हाँ, मैं उस चीज़ को आप सब जानते हैं, मैं उस चीज़ को क्यों कहे। अब वहाँ पर बजरंगबली का नारा दिए थे, वहाँ पर आएगी है कांग्रेस बता रहे हैं। अब बताओ ये उल्टा पासा कैसे हो गया? नहीं, वो उल्टा पासा कैसे हो गया? पासा नहीं पलटना चाहिए ना। अगर ये कह रहे, आज जैसे ये कह रहे 5 राज्य में हमारे हैं और कहीं ये 5 राज्य में गिर गए, चारों खाना चित हो गए, तो क्या हो गया? फिर क्या होगा? आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि फिर क्या होगा? आप लोकसभा जीत जाएंगे? हाँ, लोकसभा, अभी लोकसभा तो बाकी है ना। अरे जब यहीं पर विधानसभा के जब चुनाव हार जाओगे तो लोकसभा में आपको क्या आएगा? पहले ये बताइए। आप कारपोरेशन से चलोगे, विधानसभा में आओगे, विधानसभा पे जाओगे। कैसे ऐलान कर रहे हैं? कह रहे जनता खुशहाल है उनसे। खुशहाल है तो क्या ये जंतर मंतर पे जो आए इतने लोग, ये खुशहाली में आए हुए हैं? ये खुशहाली में आए हुए हैं क्या? आप तो ये जानना चाह रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग रहे हैं। अब हर हर मोदी, हर घर नौकरी, ये सब कहाँ गई है? हर हर मोदी, हर घर नौकरी कहाँ गई है? ये जानना चाहते हैं। मीडिया अगर इसको उछाले तो मालूम पड़े कि ये कह रहे हैं हर हर मोदी, हर घर नौकरी। कहाँ गई नौकरी? किसके घर में खाते में, किसके बैंक में खाते में एक पैसा गया है? वो काला कानून जनसंख्या ज्यादा हो गई है, कहाँ से लाई इतनी नौकरी? नौकरी अगर लाई इतनी नौकरी, जनसंख्या ज्यादा है। हर प्रांत में देखा जाए, हर प्रांत में, हर विभाग में अगर 500 आदमी हर प्रांत में एक विभाग में दिया जाए, 500 लोगों को, तो ज्यादा तो नहीं, हर विभाग के अंदर जोड़ लो कितना होता है। घटाने की कोशिश मत करो, जोड़ने का कोशिश करो। ये जोड़ने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी जोड़ने वाली सरकार है, जनता को आपस में जोड़ रही है बड़ी मुश्किल से। इंडिया वाले जो है, कांग्रेस वाले, इंडिया गठबंधन वाले तोड़ रहे हैं जनता को। हाँ, तोड़ रहे हैं ना। वो देखिए, यही बात आप लोग कह रहे हैं कि मीडिया कहती है कि चलो मोदी जी की तरफ, और जनता कह रही है चलो विपक्ष के तरफ। अब हमें सरकार बदलनी है, हमें सरकार बदलनी है। तो सरकार बदलेगी कौन मालूम है? ये जनता बदलेगी। और मोदी जी मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, युग पुरुष है वो। ये देश के, अगर फिर आगे पुरुष की बात कर रहे हैं ना, अगर मसीहा था देश के अंदर तो विश्वनाथ प्रताप सिंह था, जो मंडल कमीशन को लागू किया, आज जो है ना घर घर लेके गए हैं। आज ये किसने किया है? 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया। किसी और की ताकत नहीं था, किसी और के ताकत नहीं था। आज सब ने कटोरा लेकर के कह रहे हमें भी चाहिए, हमें भी जातीय जनगणना करवा रहे, भाई भाई को लड़वा देंगे। कौन? इंडिया वाले, विपक्ष वाले। ये जोड़ने का काम करेंगे, ये तोड़ने का काम नहीं करेंगे। ठीक है, आज ये सुन लीजिए,
हम लोगों ने कहाँ से चले हैं, कहाँ पर हैं। आज मेरी उम्र 64 साल होने जा रही है। हम लोगों ने चले हैं चौधरी चरण सिंह, राजनारायण जी के टाइम से, ठीक है, चंद्रशेखर टाइम के, बीपी सिंह के टाइम से, और इंद्र कुमार गुजराल जी थे, देवगौड़ा जी थे। ये कहाँ कौन थे? ये सब जनता दल के कारखाने में थे, कहीं बाहर नहीं थे। ये सब जनता दल के, रामविलास पासवान थे, मुलायम सिंह यादव थे, ये सब कौन थे? ये सब जनता दल के थे। आज जो मोदी जी ने बिहार के लालू प्रसाद यादव पर जो कसाकसी कर रहे हैं, वो 1990 की बात है। क्यों कि इधर मंडल कमीशन चला था, इधर कमंडल चला था, और जब वहाँ पर लालू ने रोका था तो उसका हिंद भावना का बदला ले रहे हैं कौन? मोदी जी। इतना पुराना बदला ले रहे हैं, इतना पुराना बदला ले रहे हैं। इतना मोदी जी ऐसे नहीं है, भाई मित्रता वाले लोग हैं। ये जनता जान रही है। अब बिहार के ये सब लोग बताएंगे कि आप किस तरीके से लालू जी के साथ बदला ले रहे हैं। और किसी भी प्रांत में कभी ईडी लगा दो, कभी सीबीआई जांच करा लो, कभी कुछ करा लो। बिहार सरकार कुछ नहीं करती है, वो तो नीतीश अलग ही चलते हैं, कभी भी उनकी लुटिया पलट जाती है, कभी इधर कभी उधर लुढ़कते हैं। देखिए, जहाँ मलाई होती है ना, वहाँ खाने के लिए सब पहुँचते हैं। आप ये आज कह रहे हैं, अगर आज मैं मर जाता हूँ ना, तो मेरे पीछे 4 आदमी जाएंगे, और अगर मैं अपने घर पे कोई दावत करूँगा तो वहाँ पर सैकड़ों लोग आएंगे। मलाई खाने जाते हैं नीतीश ये नीतीश कुमार नहीं, ये कभी भी कोई भी नेता की बात करिए, एक की बात मत करिए। यहाँ पर आप यूँ कह रहे हो, हमारे लोकसभा सांसद कैबिनेट मंत्री में थे, रामविलास पासवान जी थे, वो हर पार्टी में थे, हर जगह पे गए थे। आप यूँ कैसे कह रहे हैं कि उन्हीं की बात कर रहे हो, नीतीश जी की बात कर रहे हो, या किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? आप उसकी बात एक के बात मत करिए। वो तो सभी बीजेपी के लोग हैं, वो भी कभी आज उनके साथ। बीजेपी वाले स्वच्छ हैं, एकदम निर्दोष हैं, वो ना खाते हैं ना खाने देते हैं। अभी रुकिए। अब अगर इसी में से अभी इनके टिकट के बंटवारा नहीं होगा, जैसे राजस्थान हुआ, जैसे अभी ये 5 राज्य में हो रहा है, अभी इनके में फूट डलेगा, अभी इनके में फूट डलेगी, मत सोचो। अब वो क्या मालूम है, अंदर की खबर रखते हैं आप। ये खबर पूरी जनता रखती है, हमारे अकेले नहीं रखती है। ये सब के सब है। हाँ। इनमें एकजुटता है, कुछ नहीं होने वाला। अरे अभी रुकिए, अभी सामने आप 5 प्रांत के चुनाव हो रहा है, उसमें आपको सब जानकारी मालूम हो जाएगी, पूरी डिटेल, एक कहते इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। शुक्ला साहब कहते हैं काम प्यारा है, चाम नहीं प्यारा है। हाँ, अगर इन्होंने काम किए हैं तो इनको चाम से ही मजबूत होगा, अगर काम नहीं किए हैं तो चाम भी चला जाएगा। सीधी बात है, काम प्यारा है, चाम नहीं प्यारा है। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने बीजेपी की सारी कुंडली खोल कर रख दी है, तमाम कामों की सारी गणना करके रख दिया है, और ये आम जनता है, ज़मीनी हकीकत बताती है। आने वाले चुनाव को लेकर जो दावे चल रहे हैं उसकी हकीकत ये हमने आपको जनता से पूछकर बता दिया है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।